15 अक्टूबर 2020, गुपकर रोड, श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला का घर। दफा 370 के 1 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद 6 बड़ी कश्मीरी सियासी जमातों के लीडरान एक साथ इकट्ठा हो गए। शिरकत करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, तीनों साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन जैसे दिगर लोग शामिल थे। लेकिन अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए उन्होंने आइंदा इंतखाबात में वाहिद मकसद से मुसाफा किया, कैसे आर्टिकल 370 को वापस कश्मीर में लाया जाए। द पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने खुद को बुलाया। श्रीनगर में एक रास्ते के नामे के पीछे जहां कश्मीर के बड़े बड़े सियासतदान रहते हैं, तकरीबन 1 साल तक घरेलू तहोयल में रखे जाने के बाद और मुफ्ती के मामले में 1 साल से भी ज्यादा, जब जिला तरक्याती काउंसिल DDC ने इंतखाबात का ऐलान किया तो उनका पहला रद्द अमल था, इलेक्शन लड़ने से तो हम खारिज हुए आर्टिकल के साथ में नजर आएंगे, हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सूरत हाल ऐसी थी कि वो न घर के न घाट के रह पाते। जब उन्होंने 2018 में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था तो वे मरकज पर दबाव डालने में नाकामयाब रहे। अगर हम बायकॉट करते हैं तो हम मैदान बीजेपी के लिए खुला छोड़ देंगे। वो 2 बार वही गलती नहीं कर सकते थे। दोनों जमातें 280 सीटों के लिए लड़ने वाले थे, 20 जिलों में, हर जिले में 14 नुमाइंदों के साथ। DDC इंतखाब आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद पहला इंतखाब होने की वजह से इसे बीजेपी की पॉलिसियों की कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। ये इंतखाबात शहरों में नहीं बल्कि देहाती इलाकों में हुए, जिसने हुकूमत के मुकर्रर करदा अफसरों को हटाकर उनकी जगह मुंतखब नुमाइंदों के साथ कर दी। ये बीजेपी की कोशिश थी कि वो निज़ाम के निचले दर्जों को मजबूत करें ताकि अफसर खुद शहरियों को जवाब दे सकें, क्योंकि उन्हें तमाम कामों की मुकम्मल जिम्मेदारियां दी गईं, चाहे वो अवामी काम हो, सेहत, तालीम या फलाह व बहबूद में हो, वो सिर्फ सबके बस में होगा। ये पहला मौका था जब वाल्मीकि और गोरखा मुहाजिर, जो बहुत साल पहले पाकिस्तान से आए थे और जिन्होंने कश्मीर में ही अपना घर आबाद किया था, ने किसी भी इंतखाब में अपना वोट दिया था। दफा 370 ने गैर कश्मीरियों को वोट डालने से मना किया था, लेकिन अब नया कानून जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 साल से रहने वाले या ये उन लोगों को बुनियादी हकूक देता है जिन्होंने रियासत में अपनी तालीम मुकम्मल की है। किसी भी आम इंतखाबात में हरीफ जमातों जैसे NC, PDP को अपने अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करें, लेकिन इत्तेहाद की वजह से वो उनमें से सिर्फ एक को मुंतखब करने पर मजबूर हुआ, जिसकी वजह से पार्टी के बहुत से नाराज मेंबर आज़ाद उम्मीदवार बन के खड़े होना शुरू हो गए। मुफ्ती कबीना में साबिक वजीर खारजा अल्ताफ बुखारी ने अपनी नई पार्टी अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, जो खुलेआम बीजेपी के साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से जल्द ही गुपकर वाले उसे बुलाने लगे। बीजेपी की बी टीम, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे वोटों को छीनना। लेकिन बुखारी के जवाब ने तल्ख हकीकत का इंकशाफ किया। कोई भी कश्मीर में इंतखाब लड़ता है, उसे या तो दिल्ली या पाकिस्तान की बी टीम का नामजद किया जाता है। बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए गाजर और छड़ी तरकीबों का इस्तेमाल किया। गाजर, हमारे 28,400 करोड़ के सनाती तरक्याती पैकेज से 4.5 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। फिर अपने मुखालफिनों पर दबाव बढ़ाया। छड़ी, ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 60 से 70 करोड़ की अशाशें, घर, दफ्तर और जमीनों पर कब्जा किया। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड से 45 करोड़ रुपए मुबायना तौर पर गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम में। फिर उन्हें 2001 के एल्यूमिनेशन एक्ट की मंजूरी के बाद मुबायना तौर पर 10 करोड़ कीमत की अराजी पर कब्जा करने पर निशाना बनाया गया था।
इस कानून का मकसद जमीन की मिल्कियत को बाकायदा बनाना था, क्योंकि पिछले कई सालों में सरकारी अराजी पर बागात, पौधे लगाने और बहुत सारी तामीरात की गई थी। एक्ट 1990 उस वक्त उस जमीन पर कब्जा करने वालों को मार्केट की कीमत पर जमीन फरोख्त करने पर राजी था। इससे जो अंदाजा 25,000 करोड़ तखमीना जम्मू कश्मीर में बिजली की मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसी वजह से इसे इल्यूमिनेशन एक्ट कहा जाता है। तमाम मौका देख सब ने जमीन हड़प ली। 2014 की अर्जी में यह दावा किया गया है कि 20-46-436 कनाल अराजी जिसकी मलकियत 25,448 करोड़ रुपए था, उस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था, जो 1000 मुरब्बा किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा का फासला तय करता है। मुंबई या बेंगलोर के साइज से कहीं ज्यादा, लेकिन दिल्ली से कम। इल्यूमिनेशन एक्ट के दायरेकार को 1990 से 2004 तक और फिर 2007 तक बढ़ाया गया ताकि चोरी करना आसान हो सके और फी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 100 कैनाल्स की लिमिट रखी गई। दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने सियासी अमल में खलल डालने की कोशिश में सरपंचों, पंचायत मेंबरों और कारकुनों, खसूसी तौर पर बीजेपी से वाबस्ता अपराध का कत्ल करना शुरू कर दिया। आखिर में इंतखाब कामयाब रहे, लेकिन कोई वाजह फतेह नहीं निकला। दो जमातों ने फतेह का दावा किया, जहां गुपकर, जिसकी सरबराही फारूक अब्दुल्ला ने की, 240 में से 110 नशिस्तें जीतीं। दूसरी तरफ बीजेपी 75 सीटों के साथ वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, जो एनसी के जाती 67 नशिस्तों से भी ज्यादा है। अगर किसी की जीत हुई तो वो 50 आज़ाद उम्मीदवार थे, जिनमें से 40 बीजेपी की मदद से जीत गए थे। कश्मीर वादी के तमाम 10 जिलों में मुसलमान मलबे में हैं और जम्मू खित्ते के 10 जिलों में से 5 में अक्सरियत हिंदू आबादी है। पहली बार बीजेपी ने मुसलमानों की वादी कश्मीर में 3 नशिस्तें हासिल की। पुलवामा में बीजेपी की मिन्हा लतीफ ने 2 वोटों से कामयाबी हासिल की, जहां सिर्फ 7.6% ही वोटिंग हुई। कश्मीर के 4 जनूबी जिले पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग, जिसमें इंतहा पसंदी सबसे ज्यादा मुताशिर हुई है, सबसे कम टर्नआउट देखा गया, 7.6 से 25% के दरमियान, जबकि वादी कश्मीर के बाकी हिस्सों में मुख्तलिफ मराहल पर 30% से 40% वोट रिकॉर्ड किए गए, जबकि जम्मू में ये जबरदस्त रहा, जहां 64% से 73% वोटिंग हुई। इंतखाब के बाद जैसे ही धूल जमा हुई, गुपकर के ग्रुप में दरारें आना शुरू हो गईं और सज्जाद लोन ने इत्तेहाद पहले छोड़ा। फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने ही इत्तेहाद के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर हम डीडीसी सीट के लिए गुपकर क़यादत पर भरोसा नहीं कर सकते तो बड़े मसाइल के लिए कैसे कर सकेंगे। लोन अपने मुतनाज़ा सियासी तजुर्बात के लिए जाने जाते हैं। एक अली हदगी पसंद के तौर पर लोन ने बारामूला से 2009 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन हार गए। 5 साल बाद वो हंदवाड़ा में एमएलए की सीट पर कामयाबी के साथ जीतकर भारत नवाज सियासी कैंप में कूद पड़े और बीजेपी से हाथ मिलाकर पीडीपी इत्तेहाद में शामिल होकर हुकूमत तश्कील दी, जिसमें उन्हें कबीना बर्थ से नवाजा गया। 2018 में इत्तेहाद के खात्मे के बाद उन्हें बीजेपी का हलीफ समझा जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी की मुखालिफ इत्तेहाद गुपकर के साथ हाथ मिलाया। लोन गुपकर छोड़ने वालों में तन्हा नहीं थे। अब्दुल रशीद लोन कोई रिश्ता नहीं, जिन्होंने पीडीपी के टिकट से जीत हासिल की, अचानक बुखारी की अपनी पार्टी में शामिल हो गए। एनसी के टिकट पर शोपिया से जीतने वाली यास्मीना जान को पार्टी तब्दीली के लिए मुबायना तौर पर ब्लैकमेल किया गया था। अपनी पार्टी में शामिल हो जाओ वरना आपके शौहर को नहीं छोड़ेंगे। वो नकारा होने पर मजबूर हो गई और उन्होंने जिस एनसी सीट को जीता था, अब वो हार बैठी। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से ये कोशिश लग रही थी डीडीसी सीटों पर कंट्रोल किया जा सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सीनियर कायदीन को इंतखाबी नतीजों के बाद हिरासत में लिया गया। मुत्तहिद करीबी रियासती इंतखाबात के बाद हॉर्स ट्रेडिंग कहीं न कहीं वाकई हो रही है और जम्मू कश्मीर भी उससे मुतशन्ना नहीं है। हालांकि लोगों के मैंडेट का एहतराम करना ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंतखाबात इनकाद हुआ और वाज़े अंदाज में हुआ, जिससे यकीन पैदा होता है कि असेंबली इंतखाबात भी जल्द ही होने वाले हैं। इंतखाबात के बाद आवाम के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई जो ज़िला, ब्लॉक और देहाती सतह पर मुख्तलिफ मंसूबों का असल वक्त पर तरक्की की मालूमात फराहम करती है। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने 1987 इंतखाबात में हेराफेरी करके बहुत से कश्मीरियों का हिंदुस्तान के जमहूरियत अमल पर एतमाद उठा दिया था। डीडीसी इंतखाबात ने हिंदुस्तान को एक नया मौका फराहम किया है। इसे सियासी फायदे के लिए खराब नहीं किया जाना चाहिए। बिस्बो की शायरी, जम्मू कश्मीर में हो गई जमहूरियत की जीत, कामयाब हुए वोटिंग, कटी डर की काली रीत, सभी दलों ने आजमाया अपना दम और जोर, बात यही बस खास अब खिले तरक्की की भोर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सब